चलिए आज एक ऐसी दवा को समझते हैं जिसके बारे में शायद सुना हो, सिनारेजिन। ये चक्कर और मतली जैसे लक्षणों में काफी दी जाती है, पर ये असल में काम कैसे करती है? आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में जानते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कमरा गोल गोल घूम रहा है या कानों में एक अजीब सी घंटी बज रही है जो बंद ही नहीं हो रही? अगर हाँ, तो ये पता ही होगा कि ये एहसास कितना परेशान करने वाला हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ कोई अजीब सी फीलिंग्स नहीं है, बल्कि ये अक्सर हमारे शरीर के बैलेंस सिस्टम में किसी गड़बड़ी का संकेत देती हैं, और बस यहीं पर सिनारेजिन जैसी दवाएं काम आती हैं। तो सवाल ये है कि ये सिनारेजिन आखिर है क्या चीज? ये कोई नॉर्मल पेन किलर नहीं है। इसका काम बहुत ही स्पेसिफिक है, जो सीधे सीधे हमारे शरीर के बैलेंस और सुनने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। देखते हैं कि ये अपना काम करती कैसे है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक इंजन को सही से चलने के लिए तेल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे कान के अंदरूनी हिस्से और दिमाग के कुछ हिस्सों को ठीक से काम करने के लिए अच्छे ब्लड फ्लो की जरूरत होती है। सिनारेजिन बस यही काम करती है। ये उन हिस्सों में खून की नसों को थोड़ा रिलैक्स कर देती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है, और जब खून का दौरा सही होता है तो चक्कर और बैलेंस से जुड़ी दिक्कतें अपने आप कम होने लगती हैं। अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि ये काम कैसे करती है, तो अगला सवाल ये है कि डॉक्टर इसे किन-किन कंडीशंस में देते हैं। इसके इस्तेमाल काफ़ी अलग-अलग हैं। ये अक्सर उन लोगों को दी जाती है जिन्हें वर्टिगो की शिकायत होती है, मतलब वो तेज चक्कर आना। इसके अलावा ये सफ़र के दौरान होने वाली बेचैनी या उल्टी, जिसे हम मोशन सिकनेस कहते हैं, उसे रोकने में भी काफ़ी असरदार है। कुछ मामलों में तो इसका इस्तेमाल दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ाकर याददाश्त को बेहतर करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन देखिए, हर असरदार दवा की तरह सिनारेजिन का भी एक दूसरा पहलू है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे लेने पर क्या हो सकता है। तो चलिए अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। इसका जो सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है सुस्ती या उनींदापन। इसे लेने के बाद हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा थकान या नींद जैसा महसूस हो। इसीलिए इसे लेते वक्त थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है। कुछ लोगों को पेट में हल्की फुल्की गड़बड़ या स्किन पर रैश भी हो सकता है, तो इन संकेतों पर भी ध्यान देना अच्छा रहता है। साइड इफ़ेक्ट्स को जानना तो ठीक है, पर यह समझना भी उतना ही ज़रूरी है कि किन लोगों को इस दवा से बचना चाहिए और ये दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर कैसा असर दिखा सकती है। देखिए, सेफ्टी हमेशा पहले आती है ना? तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां सिनारेजिन लेने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती, जैसे कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, क्योंकि बच्चे पर इसका क्या असर होगा ये पूरी तरह से पता नहीं है। और जाहिर है, अगर किसी को इस दवा से एलर्जी है तो उसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आमतौर पर ये बच्चों को भी नहीं दी जाती। ये समझना भी बहुत बहुत ज़रूरी है कि सिनारेजिन दूसरी चीज़ों के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। अगर इसे शराब या किसी और सीएनएस डिप्रेसेंट, मतलब कोई ऐसी दवा जो हमारे नर्वस सिस्टम को धीमा करती है, जैसे नींद की गोलियां, के साथ लिया जाए तो सुस्ती का असर खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। इसीलिए आप जो भी दवाएं ले रहे हैं उनके बारे में डॉक्टर से खुलकर बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। तो इन सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए ये कैसे पक्का करें कि सिनारेजिन का इस्तेमाल पूरी तरह से सेफ हो? इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल गाइडलाइंस हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिनारेजिन से सुस्ती आ सकती है। ये हमारे रिएक्शन टाइम और फैसला लेने की क्षमता पर असर डाल सकती है। ऐसे में गाड़ी चलाना या कोई भारी मशीन चलाना न सिर्फ अपने लिए बल्कि आसपास मौजूद हर किसी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, शराब और ऐसी किसी भी चीज से दूर रहें जो सुस्ती को और बढ़ा सकती है। दूसरा, इस बात पर ध्यान दें कि शरीर दवा पर कैसा रिएक्ट कर रहा हो, किसी भी साइड इफेक्ट पर नजर रखें। और तीसरा, अगर कुछ भी ठीक न लगे तो अपने डॉक्टर से बात करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। खुला कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो सिनारेजिन चक्कर और बैलेंस से जुड़ी समस्याओं के लिए एक बहुत काम का टूल हो सकती है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। हमेशा याद रखिए, सही जानकारी ही सेहत के लिए सबसे बड़ा हथियार है। किसी भी दवा के बारे में जानना सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, बल्कि ये अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच समझकर फैसले लेना है। अगली बार जब भी कोई दवा लेने की बात आए तो एक बार जरूर सोचें, क्या मैं सच में समझता हूं कि ये मेरे शरीर में क्या कर रही है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस दवा के बारे में तो पता चल चुका होगा, परंतु कोई भी दवा का गलत इस्तेमाल से बचें। डॉक्टर की सलाह लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।